ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है उसको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। साधु साधु, जय हो, नमो नमो, नमो नमो। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म, जो परमात्मा, जो प्रकाशपुंज, जो परम प्रकाश, परम प्रकाश ज्योति, परम ज्योति आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, जो ईश्वर परमेश्वर, उसको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। सीताराम, जय जय श्री राम। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण, रक्षा आदि सृष्टि, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, बद्री विशाल, योगी श्री, साधु संत महात्मा, परमहंस आप सभी को ये उपदेश दे रहा हूं ब्रह्म ज्ञान का, आत्मबोध का, आत्म साक्षात्कार का, आत्मसात का। इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करें और अपना कल्याण करें। कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल करें, आगे की यात्रा सफल करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। उपदेश धारण करें। जो मनुष्य ब्रह्मलोक में जाते हैं तो क्या वो वापस आते हैं? इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज ब्रह्मलोक पे, कि जीव की मृत्यु के बाद अगर ब्रह्मलोक पहुंच जाता है तो क्या वो वापस आता है? जो मनुष्य ब्रह्मलोक के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन और 1000 ब्रह्मलोक का 1000 चतुर्युग जब बीतता है तो एक दिन होता है, और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि होती है उस ब्रह्मलोक की। 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि होती है उस ब्रह्मलोक की। ऐसा ही दिन ही होता है। वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। उनके भी जो पुण्य कर्म समाप्त होते हैं तो उनको लौट के वापस आना होता है इस मृत्यु लोक में, यानी पृथ्वी पे। मनुष्य शरीर अनमोल है, रत्न है। इसी से परमात्मा को पाया जा सकता है, इसी से परमात्मा से मिलन किया जा सकता है, इसी शरीर रूपी अनमोल कश्ती से, नाव से। ब्रह्म ज्ञान की मस्ती, ब्रह्म ज्ञान की कश्ती, बाबा जी की मस्ती, ब्रह्म ज्ञान की कश्ती। जीव हमारे हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है, ये सत्य को हमें जानना होगा। प्रकाश स्वरूप में विराजमान है, ज्योति स्वरूप में विराजमान है, दिव्य स्वरूप में विराजमान है, इसको जानना होगा। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली यानी कलियुग मृत्यु लोक के इन 4 युगों का एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी की परमात्मा में लीन हो जाते हैं
और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों ना हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे भी संयोगजन होने से दुखों के ही कारण हैं। ये हिम स्पर्शजा होगा दुख योन्य एवं है और काल की अवधि वाले ही हैं। केवल भगवान ही कालातीत है। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों का किंच मात्र भी महत्व नहीं देते। अगर परमात्मा को पाना है तो ब्रह्मलोक स्वर्गलोक कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ परमात्मा को अपना लक्ष्य कीजिए। मोक्ष मुक्ति के पाना है, परमात्मा में विलीन होना है तो सिर्फ परमात्मा को लक्ष्य करिए, सिर्फ परमात्मा को लक्ष्य करिए और जीवन की यात्रा सफल करिए। कर्म बंधनों को काटते हुए अपने जीवन की यात्रा सफल करें। एक ही लक्ष्य हो, सिर्फ परमात्मा। परमात्मा वो परम प्रकाश, वो परम 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 दिव्य ज्योति जो कहीं बाहर नहीं है, आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में ही विराजमान है। उसी ज्योति के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हो, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, उसी ज्योति के माध्यम से, उसी दिए के माध्यम से। ये कहावत यहां सिद्ध होती है कि दिए तले अंधेरा। आपके भीतर वो ज्योति चल रही है और आप उस रोशनी को बाहर ढूंढ रहे हो। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं की ज्योति का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। मैं ऋषिपुत्र ब्रह्म ऋषि बद्री विशाल योगी श्री आपको ब्रह्ममुख से आपको उपदेश कर रहा हूं। मैं ब्रह्मनिष्ठ संत, मैं विरक्त संत आपको उपदेश कर रहा हूं। मैं महात्मा आपको उपदेश कर रहा हूं। मैं ब्रह्मा का मुख, मैं महात्मा ब्रह्मवाणी से ये उपदेश कर रहा हूं। इस ब्रह्मवाणी को आप अपने हृदय रूपी मंदिर में धारण करें। इस परमात्मा जो आपके हृदय में विराजमान है, उस परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दे इस दिव्य वाणी को और जाग जाए। जो खुली आंखों से सो रहे हैं, चलते हुए सो रहे हैं, काम धंधा व्यापार करते हुए सो रहे हैं, वो जाग जाए। मैं आपको जगाने आया हूं, आपको जगाने आया हूं। स्वयं की ज्योति का स्वयं के भीतर दर्शन कराने आया हूं। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। चारों वर्ण यानी चारों जातियां उसी ब्रह्मा के ही रूप हैं, ब्रह्मा के ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा उस परम पुरुष के ही शरीर के अंग है। ब्राह्मण जो ज्ञान के माध्यम से धर्म का विस्तार करते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं, वो ब्रह्मा के मुख कहलाते हैं। वो क्षत्रिय होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय होते हैं, वो ब्रह्मा की पूजाएं होती है, राजपूत होते हैं। वो वैश्य होते हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें अन्न देते हैं, अन्न रखते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं। भंडार भरते हैं, वो वैश्य होते हैं। बनिया समाज होता है, वो ब्रह्मा का पेट होता है। और जो हमारी सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, शरीर बल से सेवा करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, वो शूद्र होते हैं। कहने का मतलब यह है वो ब्रह्मा के चरण होते हैं। चारों वर्ण उसी परम पुरुष परमात्मा के परम ज्योति के ही अंग हैं। कोई किसी से अलग नहीं है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है। सभी अंगों का, शरीर के सभी अंगों का अपना अपना कार्य है। पैर का, चरण का कार्य हाथ नहीं कर सकता और हाथ का कार्य चरण नहीं कर सकता। मस्तिष्क का कार्य
पेट नहीं कर सकता और पेट का कार्य मस्तिष्क नहीं कर सकती। भुजाओं का कार्य मस्तिष्क नहीं कर सकता और मस्तिष्क का कार्य भुजाएं नहीं कर सकती। ऐसे ही पेट का कार्य चरण नहीं कर सकता और चरण का कार्य पेट नहीं कर सकता। इसी प्रकार पेट का कार्य मस्तिष्क नहीं कर सकता और मस्तिष्क का कार्य पेट नहीं कर सकता। चारों वर्ण, चारों जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे शरीर के ही अंग है। कोई किसी को अलग ना समझे, इसलिए हमारा एक ही उद्देश्य होता है, एक ही नारा होता है, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जयादि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, ओम श्री परमात्मा नमः। सभी जीव, सभी मनुष्य, प्रत्येक प्राणी, जड़ चेतन उसी परम पिता परमेश्वर के शरीर के अंग है, उसी परमात्मा के अंश है। जड़ चेतन भी उसी परमात्मा के अंश है। को कौन कहां अलग हो गया? उसी ब्रह्म परम पिता परमेश्वर परम 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 पुरुष के अंश है। कौन कहां अलग हो गया? यही दुर्व्यवहार समाज को क्रोधित कर रहा है। समाज में बुराइयां उत्पन्न हो रही है, समाज में राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। इसको मिटाना है और आगे की यात्रा सफल करनी है, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। सभी लोग मेरे साथ पुनः एक बार बोलेंगे, जय श्री ओम जय आदि सनातन, उद्घोष करेंगे, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान आप सभी हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और जीवन की यात्रा सफल करें। कर्म बंधनों को काटते हुए आगे की यात्रा सफल करें। ये मनुष्य जीवन 100 वर्ष के लिए मिला है। अगर 100 वर्ष नया जी के आप चूक जाते हैं तो अपना इस अनमोल कश्ती को, जो मानव रूपी कश्ती मिली है, मनुष्य रूपी कश्ती मिली है, ये नाव मिली है, शरीर रूपी नाव मिला है, इसको आप व्यर्थ गवाते हैं। प्रत्येक जीव को परमात्मा ने, परमेश्वर ने 100 वर्ष की आयु दी है। चाहे आप इसको 2 वर्ष में खत्म कर दे, चाहे आप 0 वर्ष में खत्म कर दे, चाहे आप 50 वर्ष में खत्म कर दे, चाहे आप 60 वर्ष में खत्म कर दे, चाहे आप 70 वर्ष में खत्म कर दे, चाहे 80 वर्ष में, चाहे 90 वर्ष में, चाहे 99 वर्ष में खत्म कर दे। प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा ने 100 वर्ष की आयु दी है। कितने वर्ष की? 100 वर्ष की। जानो यही सत्य है। अगर परमात्मा को हरदम सुमिरन करते रहोगे, उस सत्य पे आ जाओगे, तो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी, जो मनुष्य जिसको जितनी वो आयु दे रखी है उतना वो जी के जाएगा और तभी उसके कर्म बंधन कटेंगे। अगर बीच में आयु, कोई 50 वर्ष की आयु में मर जाता है, कोई 30 वर्ष की आयु में मर जाता है, कोई 20 वर्ष के, कोई 11 वर्ष की, कोई 2 वर्ष की, कोई 0 वर्ष की आयु में मर जाता है, कोई 90 वर्ष की आयु में मर जाता है, तो वो अपना कर्म बंधन उधार रख के जाता है और दोबारा उसे इसी मृत्यु लोक में किसी न किसी स्वरूप में जन्म लेना पड़ता है। चाहे जीव जंतु में, चाहे पशु में, चाहे औषधियों में, चाहे वनस्पतियों में जन्म ले, चाहे मनुष्यों में जन्म ले, जन्म जरूर लेता है। इसलिए हमारा कहना है प्रत्येक जीव 100 वर्ष की आयु पूरी करके जाए। जीव का मतलब मनुष्य की आयु 100 वर्ष से है और जीव जंतु की जो भी आयु परमात्मा ने निर्धारण कर रखा है वो ही जिए। इसलिए कहता हूं जीव हत्या बंद हो, जीव हत्या बंद, प्रत्येक जीव की हत्या बंद हो। ये कलेश ही कट जाएगा, ये कलेश ही कट जाएगा, ये कलेश ही कट जाएगा। जीव के स्वाद के लिए जीव हत्या हो रही है, ये गलत है। इसलिए इतने विचारों की क्रोधित उत्पन्न हो रहा है। गाय, गंगा, गायत्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि ही नहीं, आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। ये हमें करना होगा। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। ओम।